हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू रोशन की क्लास यूट्यूब चैनल। आप सभी का आज की इस वीडियो में एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि आप सभी को पता है कि यहाँ पे मैं 3 एग्ज़ाम्स की तैयारी आप लोगों को करा रहा हूँ। सोमवार मंगलवार यूपी बीएड की जो इंट्रेंस एग्ज़ाम की तैयारी चल रही है उसमें मैं रीजनिंग पढ़ा रहा हूँ। उसके बाद बुधवार बृहस्पतिवार यानी कि वेडनेसडे थर्सडे को यूपी टेट की तैयारी चल रही है, जिसमें मैं आप लोगों को नंबर सिस्टम पढ़ा रहा हूँ मैथ का। और सैटरडे और फ्राइडे आपका चलता है आरआरसी ग्रुप डी की तैयारी चल रही है, जिससे क्योंकि तीनों एग्जाम्स आपके होने वाले हैं। कभी भी आपका जो अब आपको पता है कि लॉकडाउन ख़त्म हो गया है, तो कभी भी जो डेट है वो कभी भी आ सकती है। और यूपी टेट की तो आ भी चुकी है और यूपी बीएड की तो जा चुकी है डेट। जो पोस्टपोन हुआ है वो कभी भी डेट दे देंगे कि इस डेट को आपका एग्ज़ाम होने वाला है। और आरआरसी ग्रुप डी में ही थोड़ा सा टाइम है, क्योंकि इसके पहले आरआरबी जो एनटीपीसी का एग्ज़ाम का एक फेज़ बचा हुआ है प्री का, वो होगा। उसके बाद डेट आएंगी आरआरबी यानी कि आरआरसी ग्रुप डी का। तो आरआरसी ग्रुप डी में थोड़ा सा टाइम है, लेकिन ज़्यादा टाइम उसमें भी नहीं कह सकते क्योंकि सिलेबस इसका बहुत बड़ा है। और यूपी टेट का तो मान के चलिए कि 2 महीने के अंदर आपका एग्ज़ाम हो जाएगा। 2 महीने के आसपास वाले टाइम में आपका एग्ज़ाम हो जाएगा। तो आप अपनी तैयारी के अनुसार यहाँ पे खुद अंदाज़ा लगा लीजिए कि 2 महीने में आपको 5 सब्जेक्ट पढ़ने हैं, उसमें से आपका कितना सब्जेक्ट तैयार है। और यूपी बीएड का तो कभी भी हो सकता है, उसको मैं थोड़ा सा तेज़ी से ले चलूँगा क्योंकि उसका कोर्स जल्दी ख़त्म करना है। और यहाँ पे जो सैटरडे से और फ्राइडे में पढ़ाता हूँ आरआरसी ग्रुप डी के लिए पढ़ा रहा हूँ। तो कल मैंने पढ़ाया था आप लोगों को करड़ी और घातांक के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताए थे, और आज की इस वीडियो उसी चीज़ को आगे बढ़ाएंगे। करड़ी और घातांक के ऊपर जो सिंप्लीफिकेशन के इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट के ऊपर क्वेश्चन बनते हैं वो आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे भी। आप देखेंगे क्वेश्चन तो आपको लगेगा भी कि हाँ, ऐसे एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं। तो अगर डेली बेसिस पे ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियोस देखनी है आपको, तो रोशन की क्लास यूट्यूब चैनल पे अगर नए हैं, सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, नीचे लाल कलर का सब्सक्राइब बटन उस पर क्लिक करके। और अगर वीडियो देखने के बाद आप लोगों को वीडियो अच्छी लगती है तो दिल से एक लाइक कर दीजिएगा। अब चलते हैं दोस्तों आज के वीडियो पे। यहाँ पे हम देख रहे थे करड़ी और घातांक। काफ़ी ज़्यादा हिस्से में ये हमारा चौथा आज का वीडियो है करड़ी और घातांक के ऊपर। 2 वीडियो में मैंने आपको इसका कॉन्सेप्ट बताया था और दूसरी वीडियो आज के जिसमें मैं आप लोगों को इसके क्वेश्चन आंसर करा रहा हूँ। इसलिए क्योंकि आपका इस टॉपिक से 100% गारंटी है कि 1 से 2 क्वेश्चन 100% आएंगे। तो आज की इस वीडियो में हम देखेंगे यहाँ पे आप लोगों को कुछ इंपॉर्टेंट मैं क्वेश्चन कराऊंगा आप लोगों को सिंप्लीफिकेशन से रिलेटेड, जो भी आपके करड़ी और घातांक के ऊपर क्वेश्चन बनते हैं। तो क्वेश्चन मैं बताऊं तो आप लोग क्वेश्चन लिखूंगा बोर्ड पे, तो उसको आप नोट कर लीजिएगा। और वीडियो देख रहे हैं तो कॉपी पेन लेके बैठिएगा। जैसे मैं हमेशा बोलता हूं, खासतौर से मैथ पढ़ रहे हैं तो आपको कॉपी पेन लेके बैठना चाहिए, नहीं तो आपका वीडियो देखने का कोई मतलब नहीं है। कॉपी पेन लेके बैठें, जब मैं क्वेश्चन लिखूंगा उसके बाद आपको 5 सेकंड का लगभग टाइम दूंगा, उसको वीडियो रोक के आप सॉल्व करने की कोशिश करिएगा। अगर आपको आता है तो प्रैक्टिस जरूर करिएगा खुद से, अगर नहीं आता है तो देखिएगा ध्यान से कि मैं कैसे उस चीज़ को सॉल्व कर रहा हूँ। उसी तरीके से आप भी क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करिएगा। तो पहला क्वेश्चन है, यहाँ पे नोट करिएगा। पहला प्रश्न है P/45 यानी कि P/45 बराबर रूट में 625 गुणे रूट 64/9p²। यहाँ पे आपको फाइंड आउट करना है, P का मान निकालना है आपको। P का क्या वैल्यू आएगा यहाँ पे, आपको इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। मैं थोड़ा सा आपको समय देता हूँ जिससे आप क्वेश्चन को देख लीजिए आराम से और सॉल्व करने की कोशिश करिए वीडियो रोक के। अब देखिएगा कि इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं आसानी से। काफ़ी बच्चे इसको कर भी लेंगे, लेकिन जिस बच्चों को मैथ नहीं आती, जिस बच्चों को मैथ से प्रॉब्लम है, उस बच्चे को मैं यहाँ पे समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। तो यहाँ पे देखिए, सबसे पहले आप P यहाँ पे आपको दिख रहा है P² और यहाँ पे P दिख रहा है। तो जाहिर सी बात है कि आपको P का मान निकालना है, तो इन्हीं सबको सॉल्व करना होगा। जितने भी यहाँ पे P दिखे आपको, सबको एक साइड पहले ले आने की कोशिश करिए। तो यहाँ पे बटे में है 9p² है, इसको अगर इस साइड ले जाएंगे, 9 को छोड़ दीजिए यहीं पे, क्योंकि 9 से अभी कुछ चीज़ें कट हो जाएंगी। P² को उठाइए यहाँ से, इस साइड ले जाएंगे तो यहाँ पे भाग है, तो इधर जाएगा तो इसमें गुणा हो जाएगा। P² का P में गुणा होगा तो क्या हो जाएगा, 1 है, उसमें 2 का और गुणा कर देंगे तो 3 हो जाएगा। जानते हैं जब बेस बराबर, मैंने बताया था आपको, यहाँ पे P है, यहाँ पे भी P है, बेस बराबर है, यहाँ पे घात 2 है, यहाँ पे घात कुछ नहीं है तो मतलब 1 है। घात 2 और घात 1 क्या हो जाएगा जब बेस बराबर है, तो जुड़ जाएगा, तो यहाँ पे P³ हो जाएगा।
अब बाकी कुछ बच्चों को ये लग रहा होगा कि ये सिंपल सा क्यों बता रहे हैं हर स्टेप, तो मैं उस सभी बच्चों के लिए बता रहा हूँ जिसको मैथ नहीं आती है, क्योंकि आरआरसी ग्रुप डी की तैयारी सभी लोग कर रहे हैं। काफ़ी लोगों ने यहाँ पे एग्जाम के फॉर्म फिल किए हैं जिसको मैथ नहीं आती है, हो सकता है उसका बैकग्राउंड मैथ का नहीं हो, लेकिन उसको भी एग्जाम देना है तो उसको भी मैथ समझ में आनी चाहिए। यहाँ पे पी के घाते 2 था, यहाँ पे पी के घाते कुछ नहीं, मतलब 1 है। जब बेस आपका पी है यहाँ पे भी है, तो मैंने बताया था जब बेस सेम हो तो जो घात होती हैं वो जुड़ जाती हैं। तो यहाँ पे 2 था, यहाँ पे 1 था, तो 3 हो गई। अब बराबर के इधर क्या होगा, यहाँ पे 45 नीचे था, अब इधर जाएगा बराबर के, यहाँ पे भाग था तो इधर जाएगा गुणा हो जाएगा। 45 गुणे 625 में अंडर रूट में गुणे रूट 64, और बटे में क्या बचा था आपका, बटे में आपका बचा था, यहाँ से पी स्क्वायर ले गए थे लेकिन 9 बचा था तो 9 यहाँ पे ऐसे ही लिख दीजिए। अब देखेंगे यहाँ पे आप कि 9 से 45 कट जाएगा, 9 बचे 45 होता है, तो इसको काट दीजिए, 5 आ गया यहाँ पे, यानी कि इसको 5 ऐसे लिख दीजिए गुणे। अब यहाँ पे देखिए जो मैंने आपको बताया था लास्ट वीडियो में कि आपको याद करने के लिए कुछ चीज़ें मैंने बोली थी। यहाँ पे आपको मैंने बोला था 40 तक का स्क्वायर आप याद रखिए, कम से कम 40 तक का, अगर याद कर सकते तो 50 तक का आप याद कर लेंगे तो आपको बहुत आसानी होगी सिंप्लीफिकेशन के क्वेश्चन सॉल्व करने में। और क्यूब मैंने बताया था 25 तक कोशिश करिए कि 20 से 25 तक आप क्यूब याद कर लीजिए, यानी कि घन याद कर लीजिए 25 तक और वर्ग याद कर लीजिए 40-50 तक। अब आप अगर याद रखे होंगे तो ये आपका होता है 25 का स्क्वायर होता है, ठीक है। 625 का यहाँ पे अंडर रूट में वैल्यू आपकी जो होती है वो 25 होती है, तो यहाँ पे 25 आ जाएगा, डायरेक्ट लिख रहा हूँ मैं। जिसको नहीं आता होगा, याद नहीं होगा, वो ये समझ नहीं पाएगा कि ये कहाँ से आया। 25 का स्क्वायर होता है 625, तो यहाँ पे जब तोड़ेंगे इसको तो 25 गुणे 25 हो जाएगा, तो स्क्वायर के बाहर निकलेगा 1 25 बचेगा। और 64 किसका होता है, 8 का होता है, 8 8 64, तो यहाँ पे 8 आ जाएगा। अब इसको सॉल्व कैसे करेंगे, यहाँ पे आपका पी क्यूब है, ठीक, यहाँ पे पी क्यूब है, तो इसको या तो आप गुणा कर लीजिए 25 पंजे 125, 125 8 1000, या फिर इसको इस तरह कर लीजिए 25 पंजे 125, और बाद में गुणा आप अगर नहीं कर पा रहे हैं 125 गुणे 8 नहीं दिख रहा है आपको 1000, तो इसको 8 ऐसे लिख लीजिए। अब पी क्यूब है इधर 125 है और ये 8 है, जब इधर से क्यूब हटेगा तो यहाँ पे भी इसके भी क्यूब आ जाएगा, अंडर रूट में 3 रूट मतलब क्यूब रूट आएगा और 8 का भी क्यूब रूट आएगा। तो 125 किसका क्यूब रूट होता है, 5 का होता है, और 8 किसका क्यूब रूट होता है, 2 का क्यूब यानी कि 8, तो यहाँ पे 2 आ जाएगा। तो आपका यहाँ से आंसर क्या आ गया, यहाँ से आपका आंसर है 5 गुणे 2 10। पी की वैल्यू हमारी आ गई 10। अगर इसको गुणा भी कर देते 125 का 8 में गुणा करते तो 1000 आता, तो पी क्यूब बराबर 1000 होता है। 1000 किसका घनमूल होता है, 10 का, तो उससे भी आपका 10 आ जाता है। इसको अगर सॉल्व कर लेंगे आसान तरीके से तो भी 10 आ जाएगा। तो ये था दोस्तों पहला क्वेश्चन, मैं हट जाता हूँ, इसको नोट कर लीजिए आप लोग। आशा करता हूँ आप लोगों को क्वेश्चन समझ में आया होगा। आराम से देखिएगा, आप लोगों को अगर नहीं समझ आता तो एक बार रिपीट करके देखिएगा किस तरीके से सॉल्व किया गया, आसानी से सॉल्व आप कर लेंगे। अब हम चलते हैं दूसरे प्रश्न की तरफ। यहाँ पे मैं आप लोगों को प्रश्न इसलिए ज़्यादा करा रहा हूँ क्योंकि ये चैप्टर काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इससे आप लोगों के क्वेश्चन 100% आते हैं और काफ़ी बच्चे इसको छोड़ के आ जाते हैं, क्योंकि सिंपल होता है लेकिन प्रैक्टिस नहीं रहता। प्रैक्टिस नहीं रहेगा तो आप क्वेश्चन को छोड़ देंगे, क्योंकि आपका टाइम वहाँ पे आपके पास नहीं रहता ज़्यादा। दूसरा प्रश्न है यहाँ पे, रूट में 5 के घाते 3, ठीक, गुणे 25 स्क्वायर बराबर 5 के घाते n गुणे 5 रूट 5। यहाँ पे आपको फाइंड क्या करना है, यहाँ पे आपको n की वैल्यू निकालनी है। n जो यहाँ पे दिया है, n की वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी है। इस क्वेश्चन को आप सॉल्व करने की कोशिश करिए। मैं सभी क्वेश्चंस के बाद ये बोलूँगा ज़रूर कि आप लोग सॉल्व करने की कोशिश करिए, क्योंकि खुद से जब सॉल्व करेंगे तो आपका कॉन्फिडेंस बिल्ड होगा, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने आप लोगों को इस कॉन्सेप्ट के बारे में भी बताया है, जब यहाँ पे रूट हटाते हैं तो क्या होता है, इस सारी चीज़ों को मैंने आपको एक्सप्लेन किया जब कॉन्सेप्ट आप लोगों को बता रहा था। तो यहाँ पे क्या करेंगे, मैंने आपको बताया था जब किसी के भी रूट हो तो उसको हम अगर तोड़ते हैं, मान लीजिए यहाँ पे रूट ए है, तो इसको जब रूट हटाएंगे तो क्या होता है, a की पावर 1/2, यही होता है ना, ये मैंने बताया हुआ है। अगर नहीं आपको समझ में आ रहा है तो आप पहली वीडियो जो कॉन्सेप्ट की मैंने बताई है करड़ी और घातांक की, और दूसरी वीडियो उसको ज़रूर देखिए, ये सारे क्वेश्चन आप चुटकियों में कर लेंगे। तो जब रूट 5 को a की पावर 1/2 लिखते हैं तो हम इसी तरीके से रूट 5 को क्या लिख सकते हैं, यहाँ पर रूट 5 था तो रूट 5 को क्या लिख सकते हैं,
रूट के 5 के पावर 1/2, लेकिन 3 पहले से यहाँ पे था तो यहाँ पे 1 से गुणा हो जाएगा 3 का, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 5 के पावर 3/2। यहाँ पे क्या करेंगे 25 की घाते 2 है, और बाकी सब जगह देखेंगे कि जो बेस है वो 5 में है, यहाँ पे 5 है, यहाँ पे 5, यहाँ पे 5, तो यहाँ पे हम 25 को भी 5 बना लेंगे। 25 को 5 बनाएंगे तो क्या होगा 5 की घाते 2 हो जाएगा, ठीक। और ऊपर ऑलरेडी 2 था, ये इसको लिख लेते हैं। 5 की घाते n था यहाँ पे, और इस साइड क्या है 5 है ये, और 1 5 ये है और आधा 5 ये है, दोनों मिलकर क्या हो जाएंगे 5 की घाते 3/2, 1.5 हो जाएगा। तो 1.5 को कैसे लिखते हैं 3/2। अब यहाँ पे एक स्टेप और कर लेते हैं, इसी स्टेप में आप कर सकते थे इसको गुणा करके, यहाँ पे कर लेते हैं, आपको आसानी से समझ में इसलिए 3/2 गुणे, जब इसका इस तरीके से होता है तो मैंने ये कॉन्सेप्ट बताया था कि जब ये दोनों हो m इंटू n हो तो दोनों का गुणा हो जाता है पावर में, तो दोनों का गुणा होगा तो यहाँ पे क्या होगा 4 हो जाएगा, 2 गुणे 2 5 की घाते 4 हो जाएगा, बराबर में क्या बचेगा 5 की घाते n और गुणे में 5 की घाते 3/2। अब यहाँ पे देखेंगे 5 की घाते 3/2 यहाँ पे भी है बराबर के इस साइड भी, और 5 की घाते 3/2 बराबर के इस साइड भी है। जब बराबर के दोनों तरफ बराबर चीज़ें हैं तो वो कट जाएंगी, क्योंकि उस साइड से इस साइड ले आएंगे तो भाग में हो जाएगा, भाग में पावर सेम है तो ये भी कट जाएगा, इससे कट जाएगा। बचा क्या आपका, सिर्फ बचा 5 के घाते 4 ये वाला, और बराबर के उस साइड बचा 5 के घाते n। जब भी बेस बराबर हो हम घात को बराबर कर देंगे, तो यहाँ पे हमारा क्या आ जाएगा वैल्यू n बराबर क्या आ गया 4। ये आपका आंसर हो गया। तो कितनी आसानी से ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया आप लोग देख सकते हैं। आपको अगर समझ में नहीं आया तो रिवाइज करके देखिए, रिपीट करके देखिए, आपको सारी चीज़ें आराम से समझ में आ जाएंगी। अब चलते हैं दोस्तों तीसरे प्रश्न की तरफ। तीसरा प्रश्न ध्यान से देखिएगा, पहले इसको रफ कर देता हूँ। जहाँ पे भी नहीं समझ में आता है आप तुरंत कमेंट करिए, मैं आप लोगों को पूरी अच्छे तरीके से सॉल्व करने की, समझाने की पूरी कोशिश करूँगा। बस आप लोगों को डेली बेसिस पे वीडियोस देखनी है और सिलेक्शन लेना है आरआरबी ग्रुप डी में। तीसरा प्रश्न है 3√3 यहाँ पे रूट के अंदर 3 नहीं, ये बाहर मल्टीप्लाई हो रहा है 3 का, ठीक है, गुणे 3 की पावर 3 भागे 3 के पावर -3/2 और बराबर है आपका 3 के पावर a+1। यहाँ पे आपको क्या फाइंड करना है, आपको यहाँ पे a का मान निकालना है, जो यहाँ पे a दिया है इसका मान निकालना है। अगर आप प्रैक्टिस किए होंगे आरआरसी ग्रुप डी का एग्ज़ाम कभी दिए होंगे इसके पहले, या फिर आप लोग एनटीपीसी का एग्ज़ाम दिए हैं, तो आपको पता होगा कि इस टाइप के क्वेश्चन 100% आते हैं, जहाँ पे घात में कोई वैल्यू दे दी गई रहेगी और उसका मान निकालने के लिए आपको दे देगा। तो इस टाइप के क्वेश्चन को कैसे करेंगे, अभी जो मैंने आपको बताया इस तरीके से लिखा रहा है, तो उसको हम क्या लिख सकते हैं, पावर में 1/2 लिख के कर सकते हैं। तो यहाँ पर √3 है तो √3 को 1/2 लिख देंगे, 3 की पावर 1/2, 3 के पावर 1/2 ये है और 3 1 ये है, तो दोनों का जब मल्टीप्लिकेशन होता है तो हाथ जुड़ जाते हैं। 3 के घाते 1 और 3 के घाते 1/2 जुड़ेगा तो क्या होगा 1 और आधा 1.5 हो जाएगा। 1.5 को क्या लिखते हैं 3 के घाते 3/2, ठीक। तो यहाँ पे हो जाएगा 3 के घाते 3/2 गुणे में यहाँ पे क्या है 3 के घाते 3 भागे में क्या है यहाँ पे 3 के पावर -3/2 और बराबर में क्या है 3 के घाते a+1। अब यहाँ पे आप देखेंगे कि यहाँ पे आपको अब यहाँ बताइए कि ये पहले सॉल्व होगा कि ये होगा। आप सभी को पता है बॉडमास रूल के हिसाब से पहले भाग होगा फिर गुणा होगा। जब भाग होगा यहाँ पे देखिए आप इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं ना। अगले स्टेप में इसी चीज़ को लिख रहे हैं, बस लिखने के तरीक़े को चेंज करें जिससे आप लोगों को देखने में आसानी हो, चीज़ों को समझने में। इसको इस तरीके से लिख लिया। अब यहाँ पे भाग है तो नीचे हम भाग लगा सकते हैं ना, इसके नीचे 3 की पावर -3/2, ठीक। जब यहाँ पे बटे में है और बराबर में क्या है 3 की पावर a+1। अब यहाँ पे आप देखेंगे मैंने क्या बताया था, जब कोई चीज़ बटे में हो ऊपर जाके वो अगर यहाँ पे माइनस है तो ऊपर जाके प्लस हो जाएगी, अगर नीचे प्लस है तो ऊपर जाके माइनस हो जाएगी। यहाँ पे आपका दोनों का देखेंगे बेस बराबर है इसलिए ऐसा होगा। तो जब 3 यहाँ पे 3 के घाते -3/2 है और ऊपर क्या है 3 के घाते 3/2, तो जब ऊपर जाएगा तो क्या होगा 3 के घाते 3/2 और प्लस में क्या हो जाएगा, यहाँ माइनस था तो ऊपर प्लस हो जाएगा 3/2,
ठीक, बेस समान था तो मैंने समान कर दिया, और गुणे में क्या है यहाँ पे 3 के घाते ये वाला 3, और बराबर में 3 के घाते a+1। अब यहाँ पे 3 के घाते 3/2 + 3/2 क्या होगा, 3/2 मतलब 1.5 + 1.5 क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। आप सभी को पता है 1.5 + 1.5 3 होता है, 3/2 का मतलब 1.5 होता है, तो 1.5 कितना होगा, 3 हो जाएगा। 3 के घाते 3 ये हो गया, गुणे में 3 के घाते 3 ये हो गया, पहले से ही था ये। बराबर में क्या है यहाँ पे 3 के घाते a+1। यहाँ से देखेंगे यहाँ पे बेस समान है तीनों तरफ, तो हम क्या करेंगे, इसको जोड़ देंगे, 3 को 3 से जोड़ देंगे, बराबर कर देंगे a+1। यहाँ पे कर रहा हूँ, ध्यान से देखिएगा, 3 + 3 6 कर दिया मैंने, और दूसरी तरफ क्या था a+1, तो a की वैल्यू क्या आ जाएगी, इधर +1 था तो इधर जाएगा -1 हो जाएगा, 6 - 1, यहाँ से हमारा a का मान आ गया 5। तो आशा करता हूँ आपको तीसरा क्वेश्चन भी समझ में आ गया होगा दोस्तों। ये बेसिक सिंप्लीफिकेशन के क्वेश्चन थे। अब हम चलते हैं नए कॉन्सेप्ट की तरफ। आप लोग इसको पहले नोट कर लीजिए वीडियो रोक के, उसके बाद हम चलते हैं हम नए कॉन्सेप्ट की तरफ। इसको रफ करता हूँ मैं, अब मिटाता हूँ, यानी आप लोग एक एक चीज़ ध्यान से देखिएगा, क्योंकि एक एक कॉन्सेप्ट आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है। अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो वहाँ पे आप आधी अधूरी तैयारी मत करिए, कर रहे हैं तो मन लगा के करिए, क्योंकि सिलेक्शन आप लोगों को लेना है, ये नहीं कि बस एग्ज़ाम दे के आना है। अगर आप एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो आप ये सोच के चलिए कि आपको एग्ज़ाम में सिलेक्शन पाना है। ये था दोस्तों 3 क्वेश्चन आपको देख लिया आप लोगों ने। अब हम देखते हैं यहाँ पे चौथा क्वेश्चन नए कॉन्सेप्ट के ऊपर। और नया कॉन्सेप्ट आप देखेंगे क्वेश्चन यहाँ पे तो आपको लगेगा कि इस तरीके के क्वेश्चन आप लोगों ने भी एग्जाम में देखा होगा। ठीक है, यहाँ पे इस तरीके से रूट दिया है, बड़ा सा रूट लिखा हुआ है, इसके अंदर लिखा है 30 प्लस फिर से रूट है 30, ठीक, प्लस फिर से रूट दिया हुआ है, फिर से लिखा है यहाँ पे 30 प्लस फिर से रूट लगा हुआ है 30 प्लस इनफाइनाइट तक इसी तरीके से ये चलता जाएगा। ये आपका क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को आप ध्यान से देखिएगा, इस तरीके के क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे। ये सारी चीज़ें आप लगातार रिपीट हो रही हैं, 30 प्लस रूट 30 प्लस रूट 30 प्लस रूट 30, इस तरीके से इनफाइनाइट टाइम जा रहा है, यानी कि असंख्य बार जा रहा है। तो इस तरीके के क्वेश्चन को आसानी से कैसे सॉल्व करते हैं, पहले मैं आप लोगों को एक बताऊंगा बेसिक तरीका, क्योंकि बेसिक तरीका बहुत इंपॉर्टेंट है। बेसिक तरीका आप समझ गए तो आप कोई भी क्वेश्चन इस तरीके के आएंगे आप एग्जाम में आसानी से सॉल्व कर लेंगे। और उसके बाद मैं ट्रिक बताऊंगा, अगर आपके पास ये क्वेश्चन बचा हुआ है लास्ट में एग्जाम में और आपके पास समय नहीं है, 5 सेकंड का समय है, बिल्कुल बता रहा हूँ मैं, जो ट्रिक बता रहा हूँ उसमें 5 सेकंड के अंदर ना हो क्वेश्चन तो आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा मुझे। ट्रिक से मैं जब बताऊँगा तो आपको 5 सेकंड से ज़्यादा समय नहीं लगेगा इस टाइप के क्वेश्चन में। तो यहाँ पे देखिए, सबसे पहले मैं बेसिक तरीकों को लेके चलता हूँ, समझने की कोशिश करिएगा। पसीना बहुत ज़्यादा हो रहा है, थोड़ा सा पसीना पोंछ लेते हैं। गर्मी की वजह से पसीना होता है, क्योंकि यहाँ पे मैं रिकॉर्ड करता हूँ, माइक लगा के रिकॉर्ड कर रहा हूँ, तो अगर फ़ैन यहाँ पे है, लेकिन फ़ैन अगर चलाता हूँ तो आवाज़ में थोड़ी सी घरघराहट होती है। मैं नहीं चाहता कि जो मैं बोलूँ आप लोगों को वो आप लोगों को कोई आवाज़ सुनने में दिक्कत हो, इसलिए मैं यहाँ पर फ़ैन ऑफ़ कर देता हूँ, उसके बाद वीडियो रिकॉर्ड करता हूँ। तो यहाँ पे देखिए, ये मैंने बोला कि 30 प्लस 30 प्लस 30 तरीके से रूट में असंख्य बार जा रहा है। तो अगर मैं इसको मान लेता हूँ, इसको अगर मैं मान लेता हूँ यक्स मान लेता हूँ, इसको इसके चेंज करते हैं यहाँ पे मार्कर को। अगर इसको मैं यक्स मान लेता हूँ, ठीक, तो यहाँ पे आप देखिएगा ध्यान से, एक चीज़ देखने की कोशिश करिएगा कि अगर मैं इस चीज़ को, ये मेरे पास पेपर है, क्वेश्चन इसमें लिखा हुआ है, अगर इसको मैं ढक लेता हूँ तो क्या कोई फ़र्क पड़ेगा सीरीज में? फिर से आपको रूट 30 यानी कि रूट 30 असंख्य बार मिलेगा। ठीक है, इसको मैं दिखा देता हूँ तो भी आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि चीज़ें असंख्य बार गई हैं। यानी कि इसको इस तरीके से समझने की कोशिश करिएगा, एक समुद्र है, ओशन है, उसमें से अगर हम 1 लोटा पानी निकाल लेते हैं, 1 जग पानी निकाल लेते, तो क्या उस समुद्र पे उस फर्क पड़ेगा? कुछ नहीं फर्क पड़ेगा। तो यानी कि हम अगर इस चीज़ को पूरा यक्स माने हुए हैं तो इस चीज़ को हम ऐसे लिख सकते हैं, समझने की कोशिश करिएगा, 30 प्लस यक्स, क्योंकि हमने पूरे को यक्स माना हुआ है
तो क्या हम इसको अगर हम देखें इतने को तो कोई फ़र्क पड़ेगा इसको, तो इसको भी तो हम यक्स कह सकते हैं, क्योंकि उसमें से हमने 30 अगर निकाल भी दिया तो हमारे समुद्र, जैसे मैंने एग्जांपल दिया, समुद्र में से 1 लोटा पानी निकाल भी लिया तो हमारा समुद्र तो वैसे ही रहेगा। तो जब चीज़ें असंख्य बार दी गई हैं उसमें से हम इतना निकाल भी लेते हैं, इसको हम यक्स बोल देते हैं, तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो हम इसको क्या करेंगे, अब लिख देंगे 30 प्लस, अब इसको हमने यक्स माना था, बाकी सीरीज को तो हमने यहाँ यक्स लिख दिया, और बराबर में क्या था हमारे यक्स था, दिया गया ये। अब इसको सॉल्व करना आसान हो जाएगा। इसको रूट हटाने के लिए हम दोनों तरफ स्क्वायर कर देंगे, यानी कि हमारा क्या हो जाएगा 30 प्लस यक्स बराबर यक्स स्क्वायर। अब यहाँ से हम देखेंगे कि हमारा द्विघात समीकरण बन जाएगा, यानी कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगा। क्या हो जाएगा, यक्स स्क्वायर यहाँ पे था, इधर जाएगा तो माइनस यक्स हो जाएगा, ये 30 इस साइड उठ के जाएगा तो ये भी -30 हो जाएगा बराबर के 0। इसको सॉल्व करना कोई बच्चों का खेल है ये, तो इसको सॉल्व कैसे करेंगे, जिसको नहीं आता क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करने यानी कि द्विघात समीकरण सॉल्व करने, यहाँ पे देख लीजिए, मैं ध्यान से समझा रहा हूँ आप लोगों को। जो ये वैल्यू है सी वाली वैल्यू, इसको सी कहते हैं, इसको ए कहते हैं, इसको बी कहते हैं, इसको सी कहते हैं। सी वाली वैल्यू को हमको पाना है, बी वाली वैल्यू को ऐसे गुणनखंड, 2 गुणनखंड ऐसे करिए। यहाँ पे द्विघात समीकरण इसलिए कहते हैं क्योंकि यहाँ पे यक्स के घात 2 है, यानी कि हमको यक्स की 2 वैल्यू मिलेंगी। अगर यहाँ पे यक्स के घात 3 होता तो हमको यक्स की 3 वैल्यू मिलती। जितना भी घात होगा उतनी वैल्यूज मिलेंगी हमको। तो 2 घात है यानी कि द्विघात समीकरण है। यहाँ पे हमको यक्स के 2 मान मिलेंगे। यक्स को ऐसे बीच वाले यक्स को यानी कि बी को इस तरीके से तोड़ना होता है जिससे हमको गुणा करने पर ये मिले, ये वाली वैल्यू सी वाली, और उन दोनों को जोड़ने पर हमको माइनस यक्स मिले। तो यहाँ पे आप ध्यान से देखिएगा इसको कैसे तोड़ते हैं। द्विघात समीकरण अगर सिंपल से दे दिया गया है आपको, तो यहाँ पे -x है, -30 बनाना है आपको। तो अगर हम यहाँ पे -6 गुणे 5 कर दें तो क्या होगा, -6 गुणे 5, 6 गुणे 5 करें 30 आएगा, माइनस लगा दिए हैं तो -30 हो जाएगा, और -6 में से 5 हटाएंगे तो -1 आएगा, यानी कि यक्स आएगा। तो यहाँ पर हमने कर दिया इसको -6 और 5, ठीक है, -6 और 5 कर दिया। अब इसमें से हमको यक्स का जब मान ज्ञात करना होता है तो क्या करते हैं, यक्स का मान जब ज्ञात करना होता है तो हम चिन्ह बदल के लिख देते हैं, यानी कि -6 है तो इसको 6 लिख देते हैं, 5 है तो इसको हम -5 लिख देते हैं। ठीक, सिर्फ ये 3 स्टेप में आपको द्विघात समीकरण के यक्स के मान मिल जाएंगे। पहले ऐसे गुणनखंड करते हैं जो इसको सेटिस्फाई करें इस इक्वेशन को, जैसे 6 है और 5 है, गुणा करेंगे 30 आएगा, माइनस लगा दिया तो -30 यहाँ पे लाना था हमको, तो इसलिए माइनस लगा दिए, और -6 और 5 इसलिए किए हैं कि -6 में से 5 हटाएंगे तो 1 यक्स आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे हमको मिल गया यक्स के 2 वैल्यू मिल गई, 6 और -5। तो हमको माइनस के वैल्यू से कोई मतलब नहीं है। हमको यहाँ पे आपको पता है कि रूट में 30 + x है तो कहीं ना कहीं पॉजिटिव वैल्यू आएगी। तो हमको क्या मिला यहाँ से, यक्स का मान मिल गया हमको यहाँ पे 6। इस पूरे सीरीज का हमको मान मिल गया 6। तो इस तरीके से आप लोग बेसिक तरीके से सॉल्व करने की कोशिश करिएगा पहले तो, उसका जब मैट्रिक बताऊंगा तो आप लोगों को लगेगा कि हाँ ये क्वेश्चन कितनी आसानी से और कितनी जल्दी सॉल्व हो जाता है। ठीक है, अब इसको मैं रफ कर रहा हूँ क्योंकि अब इसके बाद मैं इसी टाइप के और क्वेश्चन कराऊंगा जिससे आप लोगों का ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए, क्योंकि ये कॉन्सेप्ट इंपॉर्टेंट है। इसको नोट कर लीजिएगा, वीडियो रोक के चलते हैं अब आगे की यहाँ पे क्वेश्चन देखते हैं। और दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक कर दिया करिए और अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर किया करिए, क्योंकि कॉन्सेप्ट जितना इंपॉर्टेंट होता है उतना ही इंपॉर्टेंट आप लोगों के लिए क्वेश्चंस भी होते हैं, क्योंकि कॉन्सेप्ट से आप क्वेश्चन अगर नहीं करेंगे तो कॉन्सेप्ट आप भूल जाएंगे। ठीक है, अब हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे अगला प्रश्न है हमारा 6वां, रूट उसी टाइप से क्वेश्चन है 12 प्लस रूट 12 प्लस रूट 12 यानी कि 12 प्लस इनफाइनाइट तक ऐसे ही जा रहा है, यानी कि रूट 12 असंख्य बार जा रहा है। तो यहाँ पे मैं क्या बताया था आप लोगों को मैंने सॉल्व करने का तरीका, सबसे पहले इस चीज़ को आप यक्स मान लीजिए। यक्स मान लिया, अब हम अगर इस पूरे चीज़ को यक्स माने हैं तो हम इसको भी तो यक्स बोल सकते हैं, इसको भी यक्स बोल सकते हैं, क्योंकि ये भी असंख्य बार गया है। अगर हम इसको हटा भी देंगे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा इस सीरीज में। तो क्या करेंगे, रूट 12 ये वाला और प्लस इसको हमने यक्स मान लिया तो यक्स कर देंगे, बराबर में क्या होगा, यक्स आ जाएगा वो वाला। अब दोनों तरफ से हम स्क्वायर कर देंगे रूट हटाने के लिए, तो यहाँ पे 12 आ जाएगा, 12 प्लस यक्स बराबर यक्स स्क्वायर। अब इसको इस साइड ले आएंगे तो यहाँ पे इसको इस साइड उठा के ले जाइए, यक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 12।
बराबर 0। फिर से आपका द्विघात समीकरण बन जाएगा। इसको आप तोड़ेंगे, सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे -12 लाना है आपको, माइनस यहाँ पे x है, इसको इस तरीके से तोड़िए कि -12 आ जाए। तो यहाँ पे आप देखेंगे इस तरीके से अगर हम कर दें -4 और 3, 4 3 12, माइनस है तो -12 हो जाएगा, और 4 में से -3 घटाएंगे तो -1 आ जाएगा। यहाँ पे ये सेटिस्फाई कर रहा है। अब दूसरे स्टेप में क्या कर रहे थे, हम साइन को चेंज कर दे रहे थे, माइनस है तो प्लस हो जाएगा ये 4, और इधर 3 था तो ये -3 हो जाएगा। x की वैल्यू 2 आ गई, लेकिन हमको लेनी कौन सी थी वैल्यू, पॉजिटिव वाली, यानी कि हमारा x का मान आ गया 4। ठीक है फ्रेंड, तो यहाँ पे आप अब आशा करता हूँ कि आप क्वेश्चन ये समझ गए होंगे कि कैसे इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। अगर इसी चीज़ को मैं आप बोलूँ ट्रिक से सॉल्व करने के लिए, तो कैसे आप अगर समझे होंगे अभी तक, तो कोशिश करेंगे कि ट्रिक इसमें क्या बन रहा है। इसमें ट्रिक ये बन रहा है, अभी पहले क्वेश्चन को मैंने जब दिखाया था √30 वाले को, तो वहाँ पे आपका आंसर क्या आया था, वहाँ पे आप लोगों का आंसर आया था 5, ठीक है। वहाँ पे 6 आया था, यहाँ पे आपका आया है 4। अगर इसको मैं ट्रिक से आप लोगों को बताऊँ तो कैसे सॉल्व करेंगे, ट्रिक से अगर आप लोगों को मैं बताऊं तो यहाँ पे सॉल्व करने का तरीका मैं आप लोगों को बता दूं। पहले क्वेश्चन करा देता हूं, उसके बाद आप लोगों को ट्रिक बताता हूं। जैसे यहाँ पे माइनस, यहाँ पे प्लस था, इसको मैं माइनस करके आप लोगों को बता देता हूँ। जैसे अगर मान लीजिए आपके सीरीज में 12 माइनस √12 माइनस √12 और माइनस √12 इस तरीके से अगर आ जाए तो कैसे आएगा। इसका यहाँ क्वेश्चन का आंसर याद रखिएगा, प्लस वाले में हमारा आंसर आया 4, ठीक है। अगर हम इसी को माइनस करके देखते हैं तो क्या आएगा आंसर, वो समझ जाएंगे तो आप लोगों को ट्रिक भी समझ में आ जाएगी। इसलिए इस क्वेश्चन को समझना इम्पॉर्टेंट है। यहाँ पे क्वेश्चन आपका है ये 7वां क्वेश्चन मान लीजिए, या फिर जो भी हो नंबर उसको कर लीजिए आप, यहाँ पे नंबरिंग कर लीजिएगा। क्वेश्चन है, स्याही लग रहा है ख़त्म हो गई है, स्याही भरने की कोशिश करते हैं। यहाँ पे √12 माइनस √12 इसी तरीके से ये चलता जाएगा असंख्य टाइम। फिर से अब यहाँ पे हमने प्लस वाला देखा, अब माइनस वाला कैसे करेंगे, सेम वही प्रोसेस है। इसको हम मान लेंगे x, जब x मान लेंगे तो हम इसको अगर फिर से अगर अगले स्टेप में लिखना चाहें तो क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे हम 12 लिख लिए, माइनस इस चीज़ को हम फिर से x मान सकते हैं, क्योंकि हमारा इसको हम हटा देंगे इस सीरीज में से तो भी कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि असंख्य टाइम गया है। माइनस x कर दीजिए इसको, और बाहर हमारा x था ही बाहर वाला, दोनों तरफ स्क्वायर कर दीजिए, 12 माइनस x बराबर x²। अब इसको इस साइड ले जाइए, x² माइनस है ये तो प्लस हो जाएगा, उस साइड जाएगा तो, और यहाँ प्लस 12 था तो इधर जाएगा तो -12 हो जाएगा, बराबर में 0 आ जाएगा, ठीक है। अब इस चीज़ को सॉल्व कैसे करेंगे, क्योंकि वहाँ पे तो माइनस था, यहाँ पे प्लस आ गया है, तो -12 आपको लाना है, ठीक है। -12 आपको लाना है, इसका ऐसा 2 गुणनखंड करना है जो -12 आए। तो इसको इस तरीके से कर सकते हैं, 4 और -3। पिछली बार हमने क्या किया था, -4 +3 किया था, इस बार +4 -3 किया है, क्योंकि हमको यहाँ पे घटाने के बाद, दोनों को घटाने के बाद 1 पाना था, यानी कि 4 में से 3 घटाएंगे तो 1 आ जाएगा। और पिछली बार क्या पाना था हमको, -1 पाना था, तो हम यहाँ पे माइनस लगा दिए थे, -4 3, वहाँ पे -1 आ रहा था। अब दोनों का गुणा करेंगे तो -12 आएगा ही, 4 गुणे -3 तो -12 आ जाएगा। अब मैंने क्या कहा था, इसको माइनस लगा दीजिए, चेंज कर दीजिए इसकी साइन, -4 हो जाएगा और प्लस में 3 हो जाएगा, ठीक। ये x के मान आ गए 2, यहाँ पे लेंगे कौन सा मान, जो पॉजिटिव में है, तो x का हमारा क्या मान आ जाएगा, 3 आ जाएगा। अब आप देखेंगे, आपको मैंने पिछला क्वेश्चन का आंसर याद करने के लिए बोला था, उसमें हमारा x का मान क्या आया था, पिछले क्वेश्चन में हमारा x का मान आया था 4, इस क्वेश्चन में हमारा x का मान क्या आया, 3। प्लस जब था तो हमारा आंसर आया, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, प्लस जब था हमारा सीरीज में, और नेगेटिव था जब, ये आंसर आया। प्लस था तो हमारा 4 आया था आंसर, जब माइनस था तो हमारा 3 आया आंसर। तो इससे हम लोगों को, अगर समझदार बच्चे होंगे, आप समझ चुके होंगे कि ट्रिक क्या बन रहा है। यहाँ पे ट्रिक ये बन रहा है, समझने की कोशिश करिएगा कि यहाँ पे जब भी सीरीज में प्लस होगा, ठीक है, जब भी सीरीज में प्लस होगा तो हम जब तोड़ते हैं, इस चीज़ को हम तोड़ रहे हैं, जब इस चीज़ को हम जब तोड़ रहे हैं तो क्या कर रहे हैं, यहाँ पे माइनस साइन भूल जाइए, यहाँ पे हम तोड़ रहे हैं, पहले पॉजिटिव हटा देते हैं, पहले नॉर्मल समझते हैं। जब भी हम तोड़ रहे हैं चीज़ों को, यहाँ पे 12 को, जैसे यहाँ √12 था, इसको हमने तोड़ा कैसे, 4 और 3 में तोड़ा, तो अगर हम इसको n कर देते हैं तो ये क्या हो जाएगा, n + 1 हो जाएगा।
हम n और n+1 में तोड़ रहे हैं सीरीज को, माइनस अभी भूल जाइए आप। जब हम पूरा कोई भी यहाँ पे अंडर रूट में वैल्यू हो, चाहे प्लस में हो चाहे माइनस में हो, जब इसको हम तोड़ रहे हैं तो हमारा दो तरह से टूट रहा है, n और n+1। जब भी पॉजिटिव होगा, जब भी पॉजिटिव में होगा, रूट में यहाँ पे जैसे निगेटिव है, अगर यहाँ पे पॉजिटिव होता तो हमारा n+1 वाली वैल्यू लेंगे। सिर्फ दो गुणनखंड करना है, n+1 और n में। जब भी रूट में प्लस होगा तो n+1 वाली वैल्यू लेना है, जब भी रूट में माइनस होगा तो हमको n वाली वैल्यू लेना है। जैसे कि अगर यहाँ पे हमने तोड़ा क्या था, 4 और 3 तोड़ा था, n+1 4 था, n 3 था, तो पॉजिटिव वाला जब था हमारा ++12 था तो हमारा 4 आया था, तो यानी हम लोग यहाँ पे 3 + 1 4 वाला लिया था, यहाँ पे 3 लिया है माइनस वाले में। तो आशा करता हूँ आप लोगों को ट्रिक समझ में आया होगा। अगला क्वेश्चन मैं ट्रिक से करके दिखाऊंगा आप लोगों को, तो आप लोगों को और अच्छे तरीके से समझ में आ जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। इस क्वेश्चन को आप लोग सॉल्व करने की कोशिश करिएगा और समझने की कोशिश करिएगा, जो मैं समझाने के यहाँ पे आप लोगों को प्रयास कर रहा हूँ। अब अगला क्वेश्चन देखिएगा, समझेंगे आप लोगों को। एग्जाम्पल अगला है नेक्स्ट जो भी है, रूट में वैल्यू है आपके 20 प्लस रूट में वैल्यू है आपको, फिर से वही रिपीट होगा, 20 प्लस रूट 20। इसी तरीके से वो चलता जाएगा इनफाइनाइट टाइम्स। तो बेसिक तरीका तो आपको आता है, आप इसको x मान लेंगे, √20 + x बराबर x हो जाएगा, दोनों तरफ स्क्वायर कर देंगे। इस तरीके से आप x का मान निकाल लेंगे। लेकिन इसको मैंने बताया था कि 5 सेकंड के अंदर आप कर लेंगे, सिर्फ आपको गुणनखंड करना है, उसी में टाइम लगेगा। इसको हम तोड़ेंगे कैसे, n और n+1 में 20 हमको पाना है। कोई ऐसे दो क्रमांक संख्याएं बताइए जिसका गुणा करने पे 20 है। तो आप कहेंगे 4 + 1 5, 5 और 20 होता है, तो आप इतना तो कर लेंगे। इसको अगर हम 4 बोल दें, दो क्रमांक संख्याएं आपको लेनी है, तो आप बोलेंगे कि सर 4 और 5 का गुणा करेंगे तो 20 आएगा। सिर्फ आपने ये कर लिया, आपका आंसर आ गया। प्लस था तो आपका आंसर ये वाला हो जाएगा, माइनस अगर यहाँ पे होगा तो आपका आंसर ये आ जाएगा। तो आप खुद बताइए कि इस क्वेश्चन को करने में आपको कितना समय लगेगा। अगर आप गुणनखंड कर लेते हैं 3-4 सेकंड 5 सेकंड में, तो बस उतना ही समय लगेगा आपको। गुणनखंड करना है n+1 में, दो क्रमांक संख्या लेनी है। जैसे 20 था तो उसको दो भागों में तोड़ना है, 4 × 5 कर देंगे, यानी कि n+1। तो प्लस है तो n+1 वाला ले लीजिए। माइनस अगर यहाँ पे लगा दें, अगर यहाँ पे हम माइनस कर दें इस चीज़ को, यहाँ पे माइनस कर दें सभी समीकरणों के बीच में, तो हमारा कौन सा आंसर हो जाएगा, 4 हो जाएगा। n वाली वैल्यू होगी जब माइनस होगा, n+1 तब होगी जब हमारा प्लस होगा समीकरण में। सिर्फ इतना ही ट्रिक था दोस्तों ये, और बेसिक तरीके से आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, तो आशा करता हूँ आप लोगों को ट्रिक भी समझ में आ गया होगा और बेसिक तरीके से भी आप लोगों को क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। अब देखते हैं अगर आप लोगों के क्वेश्चन जो आते हैं, अभी तो गुणनखंड हो गया। जैसे कोई वैल्यू है आपका गुणनखंड है, तो 30 था तो आपने 6 5 कर दिया, और 35 अगर होगा मान लीजिए 42 होगा, 6 7 42 कर देंगे। इस तरीके से गुणनखंड जो वैल्यू हो रही है वो तो जो टूट रही हैं वो तो आप कर लेंगे इस तरीके से जो मैंने बताया बेसिक तरीके से। लेकिन यहाँ पे कुछ वैल्यू ऐसी होती हैं जिनका गुणनखंड नहीं कर पाएंगे आप। जैसे √3 हो गया, इसको दो क्रमांक संख्याओं में कैसे किसका गुणा करेंगे, 2 बार कि 3 आएगा, नहीं कर पाएंगे। √5 अगर कर दें तो उसको भी आप सॉल्व नहीं कर पाएंगे। √7 कर दें उसको भी आप सॉल्व नहीं कर पाएंगे। इस तरीके से मेथड से, जो मैंने मेथड बताया आप लोगों को ट्रिक का या फिर बेसिक तरीका, तो उसके लिए क्या करते हैं, यहाँ पे मान लीजिए एक क्वेश्चन लेके हम सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। अब आपके पास क्वेश्चन है √5 ही ले लेते हैं, प्लस √5 प्लस, ये इस तरीके से चलता जाएगा। कितनी बार जाएगा, इनफाइनाइट टाइम जाएगा। ठीक है, इनफाइनाइट टाइम चला गया। अब यहाँ पे आप इस क्वेश्चन को बेसिक तरीके से, जो मैंने आप लोगों को बेसिक तरीका बताया है गुणनखंड करके या फिर ट्रिक जो बताया है, उसको सॉल्व करके इस क्वेश्चन को उस तरीके से सॉल्व करके देखेंगे तो उस तरीके से सॉल्व नहीं होगा। क्योंकि कुछ संख्याएं ऐसी होती, कुछ क्या बहुत संख्याएं ऐसी होती हैं जिनका गुणनखंड नहीं कर सकते आप। जो तरीका है मैंने वहाँ पे बताया, जब उन चीज़ों का गुणनखंड नहीं कर पाएंगे आप, तो उसको कैसे सॉल्व करेंगे। उसको सॉल्व करने का तरीका होता है, ध्यान से देखिए, आप लोगों ने नाम सुना होगा श्रीधराचार्य नियम, आप सब लोगों ने सुना होगा। नियम क्या होता है,
अब यहाँ पे कुछ चीज़ें तो आपको मैथ है तो कुछ चीज़ें फॉर्मूले तो याद करने ही पड़ेंगे। श्रीधराचार्य का यहाँ पे नियम है -b प्लस माइनस रूट में b स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन यानी कि बटे में 2a। ये आपका श्रीधराचार्य का फार्मूला है। आप इस फार्मूले को आप याद करने की बचपन से अगर आप पढ़े होंगे थोड़ा बहुत मैथ तो ये जरूर आपकी निगाहों के सामने से गुजरा होगा। श्रीधराचार्य का नियम -b प्लस माइनस b स्क्वायर माइनस 4ac अंडर रूट में बटे 2a। इस तरीके से आप किसी भी समीकरण को सॉल्व कर सकते हैं, चाहे वो पहला वाला जो मैंने क्वेश्चन बताया उसको भी इससे सॉल्व कर सकते हैं, और जिसके यहाँ पे गुणनखंड नहीं हो उसको भी इस तरीके से सॉल्व करना पड़ेगा आप लोगों को। अब यहाँ पे पहले तो इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं बेसिक तरीके से। हमको पहले b का मान, a का मान, c का मान ये तो हमको निकालना होगा ना द्विघात समीकरण बना के। तो यहाँ पे फिर से वही काम करिए, √5 प्लस इस चीज़ को x मान लीजिए, यहाँ पे बराबर x कर दीजिए, तो क्या हो जाएगा √5 प्लस x बराबर x हो गया। दोनों तरफ फिर से वही काम करिए, इतना स्टेप तो आपको द्विघात समीकरण तो आपको जाना ही पड़ेगा। दोनों तरफ स्क्वायर करिए तो 5 प्लस x बराबर x स्क्वायर हो जाएगा। इस चीज़ को आप पूरा उठा के इस साइड ले आइए तो क्या हो जाएगा x स्क्वायर माइनस x माइनस 5 बराबर 0। अब आपको यहाँ पे श्रीधराचार्य का नियम लगाना है। यहाँ पे आपको पता होना चाहिए कि b क्या है, a क्या है और c क्या है। इसके साथ जो भी वैल्यू होती है वो a होता है, दूसरे के साथ जो वैल्यू होती है वो b होता है, और तीसरे के साथ जो वैल्यू होती है वो तीसरे स्थान पे वो c होता है। तो यहाँ पे आपको यहाँ पे अगर a b c की वैल्यू निकाले हैं तो a की वैल्यू क्या है, a की वैल्यू देखिए x के साथ कोई वैल्यू नहीं है तो यानी कि 1 है। b के साथ क्या है, b के साथ यहाँ पे देखिए माइनस है तो कुछ वैल्यू नहीं तो इसको 1 करेंगे, लेकिन आगे माइनस साइन लगाया तो -1 हो जाएगा। और c के पास क्या है -5, ठीक है, c के पास है -5। चीज़ों को अच्छे से समझने की कोशिश करिएगा, क्योंकि इसी के ऊपर फिर मैं ट्रिक बताऊंगा कि इस टाइप के क्वेश्चन आए जिसका गुणनखंड नहीं कर सकते उसको भी आप ट्रिक से आसानी से 5 सेकंड के अंदर सॉल्व कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैं आप लोगों को आज जो बता रहा हूँ उसमें आप 2 नंबर तो पा सकते ही हैं, साथ ही में साथ आप समय भी बचा सकते हैं। विदिन 5 सेकंड आप क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं ट्रिक से। लेकिन ट्रिक को सॉल्व करने से पहले ये जरूरी है कि आप बेसिक तरीके से उस क्वेश्चन को सॉल्व करने आना चाहिए। अगर मान लीजिए आप ट्रिक भूल भी जाते हैं तो आप बेसिक तरीके से क्वेश्चन को आसानी से सॉल्व कर पाइए। तो यहाँ पे हमने a b c का मान लिख दिया। लिखने की कोई ज़रूरत नहीं होती है, सीधे आप फॉर्मूले पुट करके कर सकते हैं, लेकिन मैं यहाँ पे आप लोगों को समझा रहा हूँ। यहाँ पे समय की कोई दिक्कत नहीं है, अच्छे से समझेंगे तो आप लोग इम्प्लीमेंट अच्छे से कर पाएंगे। a b c की वैल्यू आपको पता चल गई, फॉर्मूले में रख दीजिए। -b है, यहाँ पे और पहले से -1 था, -1 यहाँ पे -1 करेंगे तो क्या होगा प्लस हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे हम डायरेक्ट लिख देते हैं 1। यहाँ पे यार स्केच दिक्कत कर रहा है, आज मैंने स्याही नहीं फिल की, बीच में अब फिल करूँगा तो आप लोगों का टाइम जाएगा। 1 प्लस माइनस रूट में क्या है b स्क्वायर है, b क्या है आपका 1 है, 1 का स्क्वायर 1 हो जाए, -1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा 1, फिर यहाँ पे माइनस है 4, ठीक है। a क्या है 1 है, गुणे 1 कर लीजिए, गुणे c क्या है -5 है, -5 बटे में क्या है 2a है, यानी कि 2 लिख देंगे। a की वैल्यू 1 है तो 1 का गुणा करेंगे तो कोई मतलब नहीं है। यहाँ पे आप देखेंगे तो क्या आएगा आपका 1 प्लस माइनस रूट में 1, और यहाँ पे माइनस था, अंदर भी माइनस है तो 5 चौक 20 -20 हो जाएगा ये, और बाहर आएगा तो हमारा 20 हो जाएगा, 1 प्लस 20 हो जाएगा, और बटे में 2 था, 2 लिख लीजिए। अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे, कुछ नहीं करना है आपको, यहाँ पे कर दे रहा हूँ, ध्यान से देखिएगा। 1 प्लस माइनस रूट 20, यहाँ पे 1 प्लस 20 था यानी कि 21 हो जाएगा, और नीचे बटे में क्या हो जाएगा 2। अब यहाँ पे आपको देख लीजिए, इस तरीके से भी आपको x के 2 वैल्यू मिली, क्योंकि कभी भी अगर द्विघात समीकरण है x की पावर 2 है तो आपको हर समीकरण में 2 वैल्यू आपको मिलेंगी। यहाँ पे आपको एक वैल्यू प्लस के साथ मिलेगी, यानी कि 1 प्लस रूट 21/2, और एक वैल्यू मिलेगी 1 माइनस रूट 21/2। तो आपका आंसर ये वाला होगा, क्योंकि ये प्लस में है। माइनस वाला वैल्यू हम कभी भी आंसर नहीं यहाँ पे कंसीडर करेंगे। तो आपने यहाँ पे देखा कि किस तरीके से अगर हम कोई ऐसी वैल्यू आती है जिसका हम गुणनखंड नहीं कर सकते तो उसको किस नियम से सॉल्व करेंगे, श्रीधराचार्य नियम से सॉल्व करेंगे। -b प्लस माइनस b स्क्वायर माइनस 4ac/2a।
ये इस तरीके से इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे। अभी एक क्वेश्चन और मैं बताता हूँ जिसमें माइनस होगा, उसके बाद मैं आप लोगों को ट्रिक बताऊँगा जिससे आप लोगों को आसानी से समझ में आ जाए ट्रिक। इसको नोट कर लीजिएगा, वीडियो रोक के इसको रफ करता हूँ मैं, क्योंकि ऑलरेडी आप लोगों की क्लास काफ़ी बड़ी हो चुकी है। मैं नहीं चाहता कि बहुत ज़्यादा ये बड़ी हो। जल्दी से बताते हैं आप लोगों को, समझाते हैं और एंड करते हैं इस वीडियो को। अब यहाँ पे देखिएगा दोस्तों, अगला क्वेश्चन है आप लोगों के सामने। यहाँ पे अगला एग्जाम्पल है √11 प्लस √11 प्लस √11, ये जाएगा आपका इनफाइनाइट टाइम्स। इसको आप मान लेंगे x। जल्दी से करते हैं, आप समझ में आ चुका होगा आप लोगों को तरीका, 3-4 क्वेश्चन करा चुका हूँ। अब इसको हम पूरा x बोल दें तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, यानी कि 11 प्लस x बराबर x। स्क्वायर कर देंगे 11 प्लस x बराबर x स्क्वायर। इस चीज़ को उठा के उस साइड ले जाएंगे तो x स्क्वायर माइनस x माइनस 11 बराबर 0। द्विघात समीकरण बन गया। अब फिर से आपका यहाँ पे 11 का गुणनखंड तो नहीं कर पाएंगे आप, तो उसको भी आप सीधराचार्य नियम से सॉल्व करेंगे। यहाँ पे a की वैल्यू है 1, b की वैल्यू है -1, c की वैल्यू है -11। चीज़ों को पुट कर दीजिए, माइनस b है तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, +1 प्लस माइनस रूट में b स्क्वायर यानी कि -1 का स्क्वायर यानी कि 1 हो जाएगा, -4ac यानी कि 4 क्या है, 4 तो है ही आपका, और a की वैल्यू 1 है तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, c की वैल्यू -1 है यानी कि माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो यहाँ पे प्लस हो जाएगा। 11 चौका 44, 4ac मतलब 4 गुणे c का वैल्यू था 11, तो 11 चौक 44 हो जाएगा, बटे 2a मतलब 2, a की वैल्यू 1 है तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। यहाँ से भी हमको आप देखेंगे तो यहाँ पे आपको 1 प्लस माइनस रूट में 44 1 45 बटे 2, आपको यहाँ पे x का मान पता चल गया, एक प्लस के साथ एक माइनस के साथ। तो हमको पता है आपको कि माइनस की वैल्यू नहीं लेनी है, तो माइनस वाली वैल्यू को हटा देंगे, तो हमारा आंसर आ जाएगा 1 + 45/2 यानी कि 1 + √45 बटे 2। तो यहाँ पे आप समझ गए होंगे आप लोग कि यहाँ पे अगर ध्यान से देख रहे होंगे क्वेश्चन तो आप लोग समझे होंगे कि ट्रिक क्या लग रहा है। इसके पहले वाले क्वेश्चन में आपने देखा था कि जब √5 था, रूट में 5 था तो हमारा आंसर क्या आया था 1 + 21/2। यहाँ पे 11 है तो हमारा 1 + 45/2 आया है। तो यहाँ पर अगर आप लोग ध्यान से समझने की कोशिश करेंगे तो क्या हो रहा है, जो रूट में वैल्यू है आप इस फॉर्मेट को पहचान जाइए, 1 प्लस रूट में क्या है 11 था तो 45 हो गया, यानी कि जो भी हमारा वैल्यू रहेगा यानी कि n होगा, इसको वैल्यू को n मान लें तो उसका हम गुणा करते हैं 4 में प्लस 1 करते हैं और नीचे 2 से भाग दे देते हैं। यही तरीका आप लोग समझ जाइए, आप लोगों को आंसर तुरंत मिल जाएगा। प्लस वाली जो वैल्यूज़ हैं इसी फॉर्मूले पे आप रखिए। मान लीजिए यहाँ पे √13 होता, ठीक है, मान लीजिए √13 होता तो क्या होता, इसी फॉर्मूले में रख दीजिए आप 1 प्लस रूट, और प्लस होता इन सब के बीच में प्लस प्लस है तो n की जगह पे 13 रखिए, गुणे 4 से करिए 4 गुणा प्लस 1 करिए बटे में 2 कर दीजिए। 13 दूनी 26, 13 39, 13 चौक 52, 52 प्लस 1 53। तो यहाँ पे आंसर क्या आ जाता 1 प्लस रूट में 53 बटे 2। समझ जाइए कि अगर कोई वैल्यू आप लोगों को दी गई है जिसका गुणनखंड नहीं होता है, अगर वो पॉजिटिव है, सारे समीकरण के अंदर घात के अंदर वैल्यू पॉजिटिव हैं, तो आप क्या करिए 1 करिए, प्लस में क्या करना है आपको, रूट में जो भी वैल्यू घात में है उसका 4 से गुणा करना है, प्लस 1 करना है बटे 2 करना है, ठीक है। तो आशा करता हूँ आप लोगों को समझ में आ गया होगा जो मैंने ट्रिक बताया। आप सोचिए कि ये ट्रिक अगर आप लोगों को याद है, ट्रिक कुछ नहीं होता, ट्रिक सारी चीज़ें क्वेश्चन से निकलती हैं। अगर आप क्वेश्चन बेसिक तरीके से आप सॉल्व करना समझ गए तो उसी को आप आसान तरीके से कैसे करेंगे, ये तरीका जो होता है वो उसको ट्रिक कहते हैं। तो 1-2 क्वेश्चन मैं आप लोगों को करके दिखा देता हूँ शॉर्ट ट्रिक से, उसके बाद हम माइनस वाला देखते हैं कि माइनस वाले में हम ट्रिक कैसे लगाएंगे। अगर यहाँ पे आपसे बोला जाए, एग्जाम्पल है रूट में 15 है, ठीक, प्लस है रूट में 15 प्लस रूट में 15, ये इनफाइनाइट टाइम जा रहा है। तो इसको कैसे करेंगे ट्रिक से, मैंने बोला था 1 करिए प्लस रूट में जो भी वैल्यू दी गई है उसको 4 से गुणा करिए, 15 चौका 60 प्लस इसमें 1 जोड़ दीजिए और बटे 2 कर दीजिए, आपका आंसर आ गया 1 प्लस रूट 61/2। कितना टाइम लगा, जो मैंने बोला था 5 सेकंड, 5 सेकंड में हो रहा है कि नहीं हो रहा है ये क्वेश्चन।
अगर आप लोगों को ये ट्रिक समझ में आई है, पसंद आया, तो प्लीज़ एक दिल से लाइक करिएगा इस वीडियो को और देखिएगा कि आप लोग अगर डेली बेसिस पे रोशन की क्लास यूट्यूब चैनल पे से जुड़े रहेंगे तो आप लोग का एक दिन आरआरबी ग्रुप डी में या फिर आरआरबी एनटीपीसी में सिलेक्शन 100% होगा। तो ये था दोस्तों प्लस वाला तरीका। आशा करता हूँ अब आप लोगों को समझ में आ गया होगा। जो प्लस में अगर अंडर रूट है उसका यहाँ पे हम गुणनखंड नहीं कर पाते हैं तो उसका हम ट्रिक से कैसे सॉल्व कर सकते हैं। अब यहाँ पे हम देखेंगे कुछ माइनस वाले क्वेश्चन। अगर यहाँ पे एग्जांपल लेते हैं, रूट में सारी वैल्यूज हमारी किस में है, माइनस में है। 7 माइनस रूट 7 माइनस रूट 7 ये इनफाइनाइट टाइम जा रही हैं। इसको कैसे सॉल्व करेंगे, पहले बेसिक तरीके से देखेंगे, फिर उसके बाद इस पर ट्रिक अप्लाई करेंगे। आपको पता है कि 7 का भी गुणनखंड हम नहीं कर पाएंगे, इसको भी बेसिक तरीके से करेंगे। इसको हम मान लेंगे क्या, यक्स। पहले तो 3 स्टेप वही सेम करना है आपको। रूट 7 प्लस यहाँ पे माइनस है, माइनस एक्स बराबर यक्स हो जाएगा। दोनों तरफ स्क्वायर कर देंगे, 7 माइनस एक्स बराबर यक्स स्क्वायर। इस चीज़ को उठा के उस साइड ले जाइए, यक्स स्क्वायर माइनस एक्स था तो प्लस हो जाएगा प्लस एक्स, और यहाँ पे प्लस 7 था तो माइनस 7 हो जाएगा बराबर 0 के हो जाएगा। इसका भी गुणनखंड नहीं कर पाएंगे तो आप फिर से वही बी स्क्वायर माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a पे रखिए चीज़ों को। तो यहाँ पे देखिएगा माइनस बी था तो माइनस बी मतलब यहाँ पे 1 था तो माइनस 1 हो जाएगा। माइनस 1 प्लस माइनस रूट में बी स्क्वायर है तो 1 का स्क्वायर 1 ही होगा, माइनस 4ac माइनस पहले से लगा हुआ है और 4ac में भी माइनस 7 हो जाएगा तो गुणा होगा तो प्लस हो जाएगा, यानी कि यहाँ पे क्या हो जाएगा 7 चौक 28 बटे में क्या है 2a। 2 आपका लिखेंगे ही, a हमारा 1 है इसके साथ तो गुणे 1 कर दीजिए, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो यहाँ पे क्या आ गया -1 प्लस माइनस रूट में 29 अपॉन 2। यहाँ पे भी आपको 2 मान मिलेगा, एक प्लस में मिलेगा एक माइनस में मिलेगा। हमको कौन सा मान लेना होता है, चाहे यहाँ पे प्लस हो चाहे माइनस हो, हमको हमेशा प्लस वाला मान लेना होता है। तो हम -1 प्लस रूट 29 अपॉन 2 कर लेंगे, ये हमारा आंसर हो जाएगा। अब यहाँ पे भी अगर आप लोगों को ट्रिक अप्लाई करना है तो कैसे अप्लाई करेंगे, यहाँ पे भी अगर आप लोगों को ट्रिक अप्लाई करना है तो इस क्वेश्चन को आप ध्यान से देख लीजिएगा। इसको रफ कर देता हूँ, उसके बाद मैं आप लोगों को ट्रिक बताता हूँ कि क्वेश्चन में ट्रिक कैसे अप्लाई होगा जब माइनस हो। प्लस वाला तो हमने ट्रिक देख लिया, अगर माइनस हो क्वेश्चन में और उसका गुणनखंड नहीं हो रहा है रूट के वैल्यू का तो कैसे आप अप्लाई करेंगे। सिंपल सा है, जो पिछला हमने ट्रिक देखा प्लस वाला उसी तरीके का इसमें भी ट्रिक अप्लाई करेंगे। यहाँ पे क्वेश्चन है 19 माइनस रूट 19 माइनस रूट 19 ये चला जाएगा इनफाइनाइट। अब क्या करना है आपको, ट्रिक देखिएगा ध्यान से, सेम वही चीज़ है जो मैंने आप लोगों को बताया था। बस यहाँ पे आपको क्या करना है, जो वैल्यू यहाँ पे दी गई है आपको, जो यहाँ पे ये वैल्यू दी गई उसका हमको क्या, पिछले ट्रिक में प्लस वाले में क्या किया था हमने 4 से गुणा किया था और बाहर हमने +1 कर दिया था। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, रूट के अंदर 19 है तो 19 लिखिए, गुणे सेम वही चीज़ करिए 4 + 1 क्या हो जाएगा 19 चौका 76 + 1 77। यहाँ पे 77 आ गया आपका, -1 कर दीजिए और बटे में 2 कर दीजिए। अब पिछला क्वेश्चन आपने देखा होगा तो आपको पता होगा कि -1 कहाँ से आया और ये 2 कहाँ से आया। जो नीचे 2a है वहाँ से 2 आ जाएगा, 2 आ जाएगा, और ऊपर जो था -b था, फार्मूले में आपके -b है शुरुआत में, यहाँ पे हमारी b की वैल्यू हमेशा पॉजिटिव आती है तो -1 आ जाएगा यहाँ पे, और जो हमारा अंदर था n गुणे 4 + 1 वो सेम वैसे ही रहेगा। तो यहाँ पे ये जब माइनस में हो तो ये ट्रिक लगेगा और प्लस में हो तो सिर्फ यहाँ पे आपका चेंज हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। 1 प्लस रूट में 4 से गुणा करके +1 करके बटे 2 कर देंगे, और माइनस वाले में आप जो भी आप रूट में 4 से गुणा करके +1 करके लिखेंगे, -1 कर देंगे बटे 2 कर देंगे। ये आपका ट्रिक अप्लाई हो गया। आप क्वेश्चन देखना चाहे तो देख सकते हैं माइनस वाला। फिर से एक क्वेश्चन एग्जाम्पल के लिए, अगर यहाँ पे माइनस में आपका क्या है 19 है, मान लीजिए 19 है माइनस रूट 19 माइनस रूट 19 ये चला जा रहा है इनफाइनाइट टाइम्स तक। अब ट्रिक जो मैंने बताया वो याद रखिए। जो भी यहाँ पे अंदर सॉरी एक तो क्वेश्चन मैं बता चुका हूँ, फिर से दूसरा क्वेश्चन ले लेते हैं। यही क्वेश्चन मैंने बताया, फिर से वही क्वेश्चन मैं बताने जा रहा था आप लोगों को। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा कि 13 वाला करते हैं। मान लीजिए यहाँ पे वैल्यू आपकी 13 करके है, 13 माइनस रूट 13 माइनस रूट 13
इनफाइनाइट टाइम्स तक। तो यहाँ पे क्या करना था, मैंने क्या बोला था, रूट लगाइए, ठीक, जो वैल्यू दी गई है रूट के अंदर उसका 4 से गुणा करिए, 13 चौका 52, 52 लिखिए, 52 लिखिए इस तरीके से, इसको +1 कर दीजिए और बाहर -1 करके 2 से भाग दे दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। रूट 53 आ गया आपका, -1/2। ठीक है, अगर प्लस होता तो क्या करते, यहाँ पे +1 लगा देते, बटे 2 कर देते, कुछ भी चेंज नहीं होता। तो ये तरीके थे दोस्तों आप लोगों को, मैंने आप लोगों को आज बता दिया कि रूट के क्वेश्चन अगर आए, करड़ी और घातांक में अगर सिंप्लीफिकेशन के क्वेश्चन आए इस तरीके से, तो इस तरीके के क्वेश्चन को कैसे सॉल्व किया जाता है आसानी से देख सकते हैं आप। मैंने आपको शुरुआत में क्या बताया था, सिंपल सा आप लोगों को बेसिक तरीके से ले गया हूँ और एडवांस लेवल तक ले आया हूँ कि किस तरीके से क्वेश्चंस को जल्दी से जल्दी सॉल्व कर सकते हैं विदिन 5 सेकेंड। तो आशा करता हूँ आप लोगों को आज की वीडियो पसंद आई होगी और डेली बेसिस पे रोशन की क्लास की जो मैं यहाँ पे आप लोगों को वीडियो प्रोवाइड करता हूँ उसको ज़रूर देखा करिए, उसका नोट्स बनाया करिए और एक दिन देखेंगे कि प्रॉपर आप लोग मैथ में काफ़ी ज़्यादा एडवांस लेवल के क्वेश्चन सॉल्व कर पा रहे होंगे। तो अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर करिएगा दोस्तों इस वीडियो को, और अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर करिए, क्योंकि ज़्यादातर लोग ग्रुप डी की तैयारी कर रहे हैं, उनको लाभ ज़रूर मिलना चाहिए। और अगर अभी तक रोशन की क्लास यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो नीचे सब्सक्राइब बटन उस पर क्लिक करके सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही साथ बेल आइकन को दबा लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।